सरों पर इज़्ज़त वाली दस्तार बांधी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को खाली हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि दीन का मुहाफिज बना दे, और ये बच्चे जहाँ भी जाएं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए दीन का बड़ा काम ले। और काबिल मुबारकबाद हैं वो असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों पर शफ़क़तें की, मेहनतें की। ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसका एहसान शामिल हाल हुआ कि ये बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। इन असातिज़ा की मेहनतें तो अपनी जगह, लेकिन अगर रब का फ़ज़ल शामिल ना होता तो आज इन्हें ये एजाज़ हासिल ना होता। अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर मेहनत किए करने वाले जुमला असातिज़ा की उम्र में, इल्म में, अमल में, तक़वे में, तहारत में बरकतें अता फरमाए। और काबिल मुबारकबाद हैं इन बच्चों के वालिदैन कि जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख कर राह खुदा में अपने बच्चों को कुर्बान किया। मैं आपको बता दूं कि अगर रोज़े महशर आपका हमारा रब आपके आमाल को देखते हुए आपका हिसाब लेने पे आ जाए तो हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि उन आमाल के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम भी है, बड़ा करीम भी है। कुरान में इरशाद हुआ व बिल वालिदैन एहसाना, दुनिया में ये बच्चे जब तक रहे वालिदैन की खिदमतें करते रहे, लेकिन एहसान जो वालिदैन ने इन बच्चों पर किया उसका बदला इन्होंने ना चुकाया तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को जब इज्जत वाला ताज अता फरमाएगा तो ये रब के हुजूर अर्ज़ गुज़ार होंगे कि ऐ इलाह तू हमारे वालिदैन को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ दोस्तों, इन बच्चों के इस कलेमात को अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद फरमाएगा कि अल्लाह रोज़ महशर आपकी ख़ताओं को नहीं देखेगा, बल्कि आपने जो राह खुदा में अपने बच्चे को कुर्बान किया ये कुर्बानी ज़ाया ना होगी, बल्कि तुम्हारे लिए ज़रिया नजात बना दी जाएगी। तुम्हारे लिए ज़रिया नजात बना दी जाएगी। खाली वालिदैन ही मुबारकबाद नहीं है, ये मुबारकबादियाँ खाली वालिदैन और असातिज़ा ही के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है कि जिन्होंने इन बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखा, इनके लिए कुछ किया। ये बच्चे उन एहसानात का बदला दुनिया में ना चुका सके तो रोज़े महशर हदीस में आता है कि ये उलमा होंगे कि अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुज़ार होंगे कि ऐ इलाह रोज़े दुनिया कुछ लोगों ने हमें हमारी खिदमत में एक गिलास पानी ही पेश किया था, लेकिन उसका बदला हमने दुनिया में ना चुकाया है। ऐ इलाह आज तू हमें उन एहसानात के बदले चुकाने का मौका दे। तो ये अर्ज करेंगे ऐ इलाह तू इन बंदों को भी बख्श दे जिन्होंने हमसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के, इन हुफ़ाज़ किराम के इस सिफारिश को रद्द ना फरमाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश व नजात फरमाए। अजीज़ दोस्तों, एक मरतबा
नहायत ही मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बारगाह नबी और आले नबी में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद नबी की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप ये सोच रहे होंगे कि हजरत तो दुरूद ही पढ़वा रहे हैं, दुरूद ही पढ़वाए जा रहे हैं, कब वाज़ो नसीहत होगी? अजीज दोस्तों, जब तक आप में से हर एक दुरूद नहीं पढ़ लेता कम से कम एक बार, उस वक्त तक मैं पढ़वाता रहूँगा। अब आप कहेंगे उसकी वजह क्या है हजरत? तो हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स होगा, उसका फैसला हो चुका होगा और दरोगाए जहन्नम उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। कुछ फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उसके साथ साथ होंगे और उसे घसीटते हुए अजाब देने वाले फरिश्ते ले जा रहे होंगे कि वो मायूस हो चुका होगा। उसे लग रहा होगा कि अब तो रब ने फैसला फरमा दिया है, अब हमारी जिंदगी तमाम हो चुकी है, अब हमारे हक में सिर्फ अल्लाह का जाहो जलाल है, उसका कहर व गज़ब है, जहन्नम की शुआएं हमारा मुकद्दर बन चुकी है। उसका दिल मायूस हो चुका होगा खुदा की रहमत से। लेकिन कुर्बान जाओ, उस रोज एक निदा देने वाला निदा देगा, कहेगा ठहर जाओ फरिश्तों, ठहर जाओ। फरिश्ते उसकी निदा पर ठहर जाएंगे, उसकी सदा को सुनते ही रुक जाएंगे और वो अपने रब के हुजूर अपने सर को बुलंद करेगा और अपने दाढ़ी मुबारक को पकड़कर रब के हुजूर रोते हुए इल्तिजा करेगा कि ऐ परवरदिगार, तूने मुझसे दुनिया में वादा किया था कि तू मुझे मेरी उम्मत के सामने रुस्वा न करेगा। ऐ परवरदिगार, तू मुझे मेरी उम्मत के सामने रुस्वा न करेगा। तो रब निदा देगा कि ऐ बंदे, मांग, तुझे दिया जाएगा, सिफारिश कर, तेरी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। इतना कहना होगा कि वो कहेगा कि ऐ परवरदिगारा, तू इसे बख्श दे। अब जो बख्शिश का ये पैमाना जो से ही सुनाया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को हुक्म देगा जो अभी जहन्नम की तरफ ले ही जा रहे थे, कहेंगे ले आओ इसके आमाल को मीज़ान पर तौलो। अब जब मीज़ान पर उसके आमाल को तौला जाएगा, ये तो पहले भी हो चुका था, दोबारा उसके आमाल को तौला जाएगा। अजीज दोस्तों, ये बात काबिल गौर रहनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ न ज़्यादा होती है न कम होती है। जो जैसा होता है उसके आमाल वैसे ही तौले जाते हैं। लेकिन जब मीज़ान पर उसके आमाल तौले गए तो जैसे पहले हुआ था, नेकी का पल्ला हल्का हुआ सो वो नीचे चला गया और गुनाहों का पल्ला भारी हुआ सो वो ऊपर चला गया। ये मीज़ान तराजू है। तराजू देखा है आपने? अरे बोलो ना भाई। जी तराजू जी देखा है ना? सब्जी फरोश जब सब्जी बेचता है तो सब्जी को एक तराजू पे रखता है और वजन करने वाली चीज को एक तराजू पे रखता है, एक पल्ले पे रखता है। तो जब सब्जी का वजन ज्यादा होता है तो बताओ कहाँ जाती है? नीचे जाती है कि ऊपर? ऊपर। अरे बोलो ना भाई, वजन ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगी कि नीचे? ऊपर। कौन ऊपर कह रहा है? नहीं बेटा, जब वजन ज्यादा होता है भारी चीज नीचे जाती है ना, और हल्की चीज क्या है? ऊपर जाती है। ये दुनिया का तराजू है, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो मीज़ान है ये भी तराजू की शक्ल में है।
मगर वहां मामला उल्टा है कि जो भारी चीज होती है वो ऊपर जाती है और जो हल्की चीज होती है वो नीचे आती है। गुनाहों का पल्ला भारी था तो ऊपर चला गया, नेकी का पल्ला हल्का था तो नीचे चला आया। उस हबीब ने अपने बगल से एक पर्ची निकाली और नेकी के पल्ले पे रख दी। अब जैसे ही रखी तो नेकी का पल्ला भारी हो गया, नेकी का पल्ला भारी हो गया। खुदा ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों ले जाओ इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। अब वो जिसका दिल मायूस हो चुका था, जिसकी उम्मीदें मिट चुकी थी कि अब कोई नहीं है खुदा से बचाने वाला, खुदा के जाहो जलाल से बचाने वाला अब कोई नहीं है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे असातिज़ा, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, रिश्तेदार, क़राबरदार आज कोई काम नहीं है जिनके लिए मैं दुनिया कमाता था, आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। ये कौन शख्स है जो यहाँ मेरे पर एहसान कर रहा है? ये कौन शख्स है जिसने मेरी जान पर बड़ा एहसान अजीम किया है? ये कौन है कि जिसने मुझ पर इतना एहसान किया कि मुझे खुदा के गजब और उसके कहर और उसके जलाल से बचा लिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स जिसको अभी जन्नत का मुज़्दा सुनाया ही गया था, वो फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों जरा देर ठहर जाओ, मुझे जरा जान तो लेने दो। वो कौन मौसीर आजम है कि जिसने इस गुनहगार को खुदा के यहाँ एजाज, गुनहगार हूँ और इस गुनहगार को एजाज मिल गया कि वो जन्नत जा रहा है, जरा मुझे जान तो लेने दो। इतना कहना था कि फरिश्ते फिर रुक जाते हैं। वो पूछता है करीब आकर कि बताएं आप कौन हैं? तो कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अरे सुन, तू मेरा उम्मती है, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूँ, तू उम्मती, मैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान। कहा हुजूर, मैंने तो दुनिया में कोई नेकी नहीं की, आपने ऐसा क्या निकाल करके मेरे नाम अमाल में रख दिया कि मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो गया? तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि तूने दुनिया में एक बार मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजा था, वही दुरूद को मैंने तेरे नाम अमाल पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत के साथ, इसी अकीदे के साथ के बारगाह रसूल में दुरूद पाक पढ़ने पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना। उधर सुनने दो। हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में वही डरता है जो उसे जानता है, जो उसे जानता है वही उससे डरता है। जानने वाले को आलिम कहा जाता है। जानने वाले को क्या कहा जाता है? आलिम कहा जाता है। आलिम की तारीफ यूं तो बेशुमार अहले लुगत ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक की। आलिम के माने होता है जानने वाला। क्या जानने वाला? डॉक्टरेट की पढ़ाई कर ली, वो भी एक अपना
इल्म है, फन है, उसे जान लिया, क्या वो जानने वाला होगा? किस बात का जानने वाला, किस शय का जानने वाला? किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, एजुकेशन हासिल कर ली इंजीनियरिंग की, तो क्या वो आलिम होगा? अहले लुगत के हिसाब से तो वो जानने वाला हुआ उस एक मखसूस फन का जिसे आप दुनियावी इल्म कहते हैं। तो कौन है जो आलिम है? किताबुल्लाह को जानने वाला आलिम है, हदीसें तिलावत करने वाला आलिम है, की तिलावत करने वाला हो सकता है कि इल्म दीन मुस्तफा से कोरा हो, उसे फिक्र नहीं आता, उसे हदीस नहीं मालूम, उसे तफसीर नहीं मालूम, बस वो कुरान की आयत को तिलावत करता है। तो कारी कुरान आलिम दीन हो ऐसा जरूरी नहीं। मतने हदीस को पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि वो आलिम हो। किसी की तफसीर उठा करके पढ़ना जरूरी नहीं कि वो आलिम हो। आलिम है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और उसकी सिफात को जानने वाला। अल्लाह की जात को जाने, उसकी सिफात को पहचाने। जो अल्लाह की जात और उसकी सिफात को जानता है वही आलिम होता है। ये बाज ने कहा। लेकिन अच्छा, बाज लोग फकीह की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि अहकाम शरा को नस्स कतई से बयान करने वाला शख्स फकीह होता। बहुत आसान लफ्जों में कह दूं, जो दीन की समझ रखता है, मसलो मसाइल को जानता है, उसे लोग फकीह कहते हैं। लेकिन सुनो, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो, अना मदीनतुल इल्म व अली हो बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं फकीह वो होता है जो खुदा से डरता है। तो खुदा से डरने वाले को फकीह कहते हैं। जो खुदा से डर जाता है वही आलिम होता है। ये मैं नहीं कहता, इमाम शाफी फरमाते हैं कि आलिम वो है जो खुदा से डरता रहता। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि आलिम वो है जो खुदा से डरता रहता हो, वही आलिम है। अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब मैं यहां आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बताइए, आप मोमिन हैं या नहीं? जोर से बोलो ना।
आप मोमिन हैं? जोर से बोलो ना भाई, हाथ उठा के बोलो ना, हम मोमिन हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब का लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम मोमिन हैं। मोमिन कहते हैं जिसका एतकाद ये हो कि अल्लाह एक है। मोमिन कहते हैं कि जिसका एतकाद हो कि अल्लाह एक है, जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो खुदा को वहदहू ला शरीक माने, वो मोमिन है। क्या हुआ? हेलो, दुरूद शरीफ पढ़ें तो और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम सब का इस पर ईमान है कि नहीं? ना उसकी जात ना उसकी सिफात पे किसी को शरीक ठहराया, वो मोमिन। उसके फरिश्ते, उसकी किताबें और उसके रसूलों को बरहक जाने, जन्नत और दोज़ख को माने, बादल मौत हिसाब और किताब और जमा किए जाने पर को माने, वो मोमिन है। जिनमें ये 5 चीजें पाई जाए तो मोमिन। और अगर इन 5 में से किसी एक में शक हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने। मोमिन के लिए जरूरी है कि वो फरिश्तों को ऐसा माने, नूरी माने, उसके रसूल, उसके अंबिया को बरहक जाने, खुदा के कलाम को बरहक माने, और बादल मौत यानी महशर में जमा किए जाने पर उसका एतकाद हो, जिसे हम और आप अपनी जुबान में हश्र नश्र कहते हैं। अजीज दोस्तों, वो मोमिन है। बस इसी चीज को समझ लीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मोमिन हो तो ईमान कैसे लेकर आए? आप मोमिन हो तो ईमान लेकर कैसे आए? कोई तुमसे ये पूछ सकता है, ये बताओ कि क्या तुमने खुदा को देखा? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो। खुदा को देखा है, उसके फरिश्तों को देखा है, अंबिया और मुरसलीन को देखा है। अरे बोलो ना भाई, अंबिया और मुरसलीन को नहीं देखा? फरिश्तों को देखा? नहीं देखा? मरने के बाद जमा किए जाओगे, जिसे मैदान महशर कहते हैं, जिस रोज अल्लाह हिसाब फरमाएगा।
अजर और सवाब देगा। तुमने देखा नहीं, मानते क्यों हो? कोई ये पूछ सकता है ना? बिन देखे तुम मान रहे हो। खुदा को देखा नहीं, उसके फरिश्तों को देखा नहीं, उसकी किताबों को पढ़ा और जाना नहीं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह की कितनी किताबें हैं, कितने कलाम मशहूरा हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। कौन कौन से? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। कुरान पाक का हाफिज देखो यहाँ बैठा हुआ है। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हाफिज कुरान। तौरात हमने पढ़ी नहीं, इंजील और ज़बूर को देखा नहीं, कुरान को पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। लेकिन फिर भी हम अहले ईमान ये कहते हैं कि खुदा के कलाम यानी कुरान पाक में एक हर्फ की तब्दीली भी हुई नहीं और हर एक आयत पर अहले ईमान का ईमान है, एतकाद है कि ये खुदा का कलाम है। फरिश्तों को देखा नहीं, रसूल और अंबिया को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, ये तो आगे की बात है। कोई ये तुमसे पूछ सकता है तुम इस पर ईमान कैसे लेकर आए, तो घबराना नहीं। मैं तुम्हें एक हदीस पढ़कर सुना रहा हूं, सुनोगे भाई? सुनेंगे? इसी महशर के दिन सारी कौमों से हिसाब लिया जाएगा। एक कौम आएगी, कहेगी कि ऐ परवरदिगार, रब तबारक व तआला पूछेगा कि बताओ ऐ मेरे बंदो, तुम इतनी खता और इतने गुनाहों के साथ मेरे पास क्यों आए? क्या तुम्हें कोई मेरा डराने वाला नबी ना आया, रसूल ना आया? तो ये कहेंगे कि ऐ परवरदिगार आया तो था मगर उसने हमें कुछ चीजें बताई और कुछ चीजें नहीं बताई। तो ऐ परवरदिगार, अगर हम जानते तो हरगिज इतनी खता और गुनाहों के साथ तेरी बारगाह में ना आते। किसके पास ये कौम झूठ बोल रही है? रब के हुजूर। रब सब जानता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह सब जानता है कि नहीं जानता है? तुम क्या करते हो रात के अंधेरे में, अल्लाह जानता है। दिन के उजाले में क्या कर रहे हो, अल्लाह जानता है। जमात में क्या कर रहे हो, अल्लाह जानता है। तुम कुछ भी करो, खुदा जान रहा है। और ये अल्लाह तबारक व ताला जानते हुए उन कौम से पूछता है, बताओ तुम इतनी खता और गुनाह करके क्यों आए? तुम वहां पे झूठ बोलेंगे कि ऐ परवरदिगार आया तो था नबी, लेकिन कुछ चीजें उसने हमें बताई और कुछ चीजें नहीं बताई।
ज्यादा ताकतवर समझते हो तो तुम नहीं डरते। जिसे तुम समझते हो कि ये बलवान है, ताकतवर है, उससे तुम डर जाते हो। यही तो दुनिया का दस्तूर है। अरे बोलो ना भाई, ऐसे ही तो होता है। अच्छा साहब, कोई पहलवान ताकतवर शख्स किसी पतले दुबले शख्स से डरेगा? अरे बोलो ना भाई। एकदम हल्का फुल्का जो आदमी होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? डागर को। हमारे यहाँ यूपी में उसे डागर कहते हैं। हवा चलती है तो वो 4 फीट दूर जाता है। अरे बोलो ना भाई। ऐसे शख्स को देखा है जो एकदम हड्डी का ढांचा हो? देखा है नहीं देखा? हमार कोथा बुस्टन पार्लेन पारछे के पारछीना, माशाअल्लाह। फिर क्यों नहीं बोलता है जी? बड़ी मेहनत करवाते हो। पतले दुबले शख्स को देखा है? कभी नहीं देखा है? देखा है ना? वो कहीं पहलवान से अगर मुकाबला करे तो कौन जीतेगा? पहलवान जीतेगा ना। ताकतवर जो होगा, मजबूत हट्टा कट्टा जिस्म वाला, वो उस पर हावी हो जाएगा, वो उससे डरेगा नहीं। लेकिन अगर उसके पास वो असलहा हो जिससे उसकी जान जा सकती है, मसलन हाथ में बंदूक आ गई, किसके? पहलवान के डागर के। जो पतला दुबला है, लागर सा है, हवा चलती है तो उड़ जाता है, उसके हाथ में असलहा आ गया, बंदूक। अब उसने दूर ही से पहलवान को दिखला दिया कि मेरे हाथ में बंदूक है। तो बताओ पहलवान डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा ना। वो उस शख्स से डर रहा है या उसके हाथ में जो है उससे डर रहा है? अरे जोर से बोलो ना भाई। जो हाथ में है उससे डर रहा है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हलाक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसने ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली निकली और छाती पे जाके लग गई तो हमारी रूह तन से जुदा हो जाएगी, हमें लोग जमीन के नीचे दफना देंगे। यही तो खौफ आया, मौत का खौफ आया। तो वो पतले दुबले शख्स से भी डरने लगा, पतले दुबले शख्स से भी डरने लगा। अजीज दोस्तों, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को कमजोर न समझो। तुम्हें हाथ में पत्थर लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें हाथ में बंदूक और तलवार लेने की जरूरत नहीं। अगर मुकाबिल में कुफ्फार की तादाद ज्यादा है तो ऐ मोमिनो तुम डरो मत, तुम्हारे हाथ में निस्बत रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, हुजूर मौजूद हिजरानी। निस्बत रसूल है, निस्बत रसूल है। अरे मेरा रसूल तो वो है कि अगर उंगली से इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को शक कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पावरफुल रसूल है। इस रसूल के अखलाक को अपना हथियार बना लो, इस रसूल के किरदार को अपना हथियार बना लो, इस रसूल के गुफ्तार को अपना अखलाक बना लो, इस रसूल की सुनन को अपना हथियार बना लो, हथियार बना लो। तुम इन्हें अपना हथियार बनाओगे, कुफ्फार और मुशरिकीन अपने कुफ्र को छोड़ देंगे। अजीज दोस्तों, वो हथियार से डराते हैं, डरो मत। मौत तो आनी है, हमें भी आनी है, उन्हें भी आनी है, लेकिन मौत से नहीं डरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहजहां कादरी अशरफी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौलाना के लिए जगह बना दो, दुरूद पाक पढ़ने पड़ी। अल्लाहुम्मा
मुहम्मद वाला आले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाना शाहजहाँ भी आ चुके हैं, थोड़ी देर में हज़रत भी तशरीफ़ लाएंगे। ये इशारा है कि वक्त आपका तमाम हुआ। क्यों भाई, यहीं पे ममा अलैना कह दूँ? सुनेंगे? कौन नहीं सुनेगा हाथ उठाए। माशाल्लाह जलसा बेदार है, लोग समझदार हैं। कौन कौन सुनेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज दोस्तों, तो हर कमजोर अपने से ताकतवर से डरता है। जिसने ये दुनिया बनाई, जिसके लफ्ज़ कुन फरमाने से कायनात वजूद में आ गई। ऐ बंदगाने खुदा, तुम क्या थे? तुम्हारी हस्ती क्या थी? तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप नहीं जानते थे तुम्हारे दुनिया में आने से पहले। अल्लाह है जिसने तुम्हें मादूम कल अदम से निकालकर, यानी तुम ऐसे वजूद में नहीं थे, किसी को तुम्हारा ख्याल वजूद भी ना था। इसी को मादूम कहते हैं। जो हो ही ना उसे मादूम कहते हैं। तुम्हारी जात लफ्ज़ कुन से रूह तो वजूद में आ गई थी, लेकिन तुम्हारा तारुफ किसी में ना था, कोई हैसियत तुम्हारी ना थी। उस पाक परवरदिगार ने तुम्हें इज्जत वाला बनाया कि नहीं बनाया? जोर से बोलो ना। वइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। ऐ मेरे प्यारो, वही रब है कि जिसने तुम्हें मां के कोख में पाला, तुम्हारे ग़िज़ा का इंतजाम किया। तुम मां के कोख से बाहर निकले तो मां की छाती में दूध उतर आया। जैसे जैसे तुम्हारी जरूरतें बढ़ती चली गई, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे खाने पीने रहने सहने का इंतजाम किया। तुम्हें ताकत पहुंचाई, तुम्हें कुव्वत पहुंचाई, तुम्हें सेहत दी, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें समाज में रहने के लायक बनाया। तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अपनी जुबान से अच्छे कलेमात कर सको, अच्छी बातें कर सको। रब तबारक व तआला ने तुम्हें बचपन से लेकर अब तक की जो सांसें चल रही हैं वो बाकी रखी। जो सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर निकल रही हैं। ये खाना ये पीना तुम्हारे जिस्म में पहुंचते ही तुम्हारे लिए ताकत का इंतजाम बन जाता है। वही खाना खून बन जाता है, जैसी जिस्म को जरूरत। अजीज दोस्तों, उसके बावजूद भी इंसान इतना नाशुक्रा है कि अपने रब को भूला बैठा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला महशर में तुम्हें अजाब का मजा चखाएगा। तुम्हें जो तकालीफ दी जाती हैं इसीलिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला को तुम भूले हुए याद कर सको। लेकिन उसके बावजूद भी हम हैं कि अल्लाह को याद नहीं करते। ये बात हर अहले ईमान के जहन में नशी है कि एक रोज हमसे अल्लाह हिसाब लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम खुदा के यहाँ जाने से का ख्याल तक नहीं लाते कि खुदा के पास हमें जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दिखलाया कि वो जो तुमसे पहले आए, वो जो तुम्हारे बाद आए, तुम्हारे हाथों मिट्टी दी। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है कि छोटा बच्चा अभी हुआ था, 3 दिन का हुआ था, मर गया?
ऐसा होता है कि नहीं होता? महीने 2 महीने, साल 2 साल, 6 साल का होता है कि मर जाता है। लेकिन आप हो कि 25 साल से 50 साल में पहुंच गए, लेकिन अभी तक मौत नहीं आई। लेकिन जो उम्र गुजारी है, न जाने अपने हाथों से कितने मिट्टी तक को नजर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें होश नहीं आता कि अल्लाह के यहाँ एक रोज़ हमें भी जाना है। क्या तैयारी हमने कर रखी है, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। अजीज़ दोस्तों, मैं बस चंद आपके सामने वो चंद हिकायात पेश कर दूं कि जो हमारे लिए सरमाया आखिरत है और बेहतरीन उम्मत के लिए नसीहत है। अजीज़ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जन्नत जाना चाहते हो या नहीं? जोर से बोलो, जन्नत जाना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? तुम्हारी चाहत है कि तुम जन्नत में जाओ, लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल के कुछ ऐसे असहाब हैं कि अल्लाह के रसूल की जुबानी उन्हें बशारत मिल चुकी है कि ए फला तुम जन्नती, है फला तुम जन्नती, है फला तुम जन्नती। उन्हीं अशराए मुबशरा में से अभी हमारे नात खां हज़रत अमीरुल मोमिनीन खल्फ़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ मनक़बत पेश कर रहे थे। कौन अबू बकर सिद्दीक़? जानते हो? मुख्तसरन मैं कह दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के तमाम नेकोकार की तमाम नेकियां एक तराजू पे रख दी जाए, एक तराजू पे रख दी जाए। मेरे सिद्दीक की एक नेकी तमाम नेकोकार की तमाम नेकियों पे भारी होगी। वो सिद्दीक अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो दीन मोहम्मदी के लिए कुछ राह खुदा में कुर्बान करे। तो सारे असहाब ने कुछ ना कुछ ला करके पेश किया। उसमें हज़रत उस्मान गनी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी को बड़ा मालदार बनाया था, बड़ी मालो दौलत दी थी। आपने अपने माल का आधा हिस्सा उस वक्त पेश कर दिया। सिद्दीक़ अकबर भी ला करके पेश कर गए। जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा लेकर उस खजाने के चारों तरफ फिरने लगे और अपने असा को उस खजाने के अंदर डाला। एक टोकरी बाहर निकाली, अपने असा से पकड़कर एक टोकरी बाहर निकाली। गठरी थी, गठरी को निकाला और आसमान की तरफ बुलंद किया और फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये फरमाया तो सबकी तवज्जो का मरकज वो गठरी बन गई कि ये किसकी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के पास तशरीफ ले गए और पूछा, अय अबू बकर, तुम क्या लाए हो? तुम क्या लाए हो? कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो कुछ था मैंने उसे पेश कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुमने कोई चीज घर में छोड़ी है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैंने अपने घर और घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ, बाकी अपने घर की सारी चीजें राह खुदा में कुर्बान करता हूँ। वो सिद्दीक़ अकबर कि जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत पर चढ़ करके की। अल्लाह के रसूल ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। अब तो उन्हें मगन हो जाना चाहिए था। वो सजदा एक करें न करें, इबादत खुदाबंदी करें न करें, फिर भी रसूल की जुबान उनके लिए नस्से कतई बन चुकी है कि उन्हें जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। इबादत करें न करें, सिद्दीक को जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। क्यों? क्योंकि जन्नत बाट रसूल रहे हैं, जन्नत बाट रसूल रहे हैं। क्या सिद्दीक तुम जन्नती हो? लेकिन उसके बावजूद भी एक हिकायत मिलती है
कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बाग से गुज़र रहे थे। किसी दरख्त की किसी शाख पर कोई चिड़िया चहचहा रही थी। हम और आप भी चिड़िए की आवाज़ को सुनते रहते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो ही उस चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ अपने कानों से सुनी तो चीख निकली और गश खा करके आप ज़मीन पर गिर पड़े। होश में लाया गया तो पूछा साहब ने कि हुजूर क्या बात है, हमने तो आपको बदर में भी देखा है, उहद में भी देखा है, ताइफ में लहूलुहान होते हुए भी देखा है, लेकिन कभी आपकी जुबान से चीख नहीं निकली। आज ऐसा क्या गम लाहिक हो गया कि आप चीख मारकर गश खा करके जमीन पर गिर पड़े? है अबू बकर सिद्दीक, आपको कौन सा गम लाहिक हुआ? तो जानते हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मुझे इस बात ने परेशान कर दिया, काश के मुझे मेरी माँ ने जना ना होता, काश के मेरे हुए जमीन में आया ना होता, काश के मुझे मेरी माँ ने जना ना होता। ये बार बार दोहरा रहे होते हैं तो वजह पूछते हैं, तो कहते हैं कि काश के मैं ये परिंदा होता, काश के मैं ये परिंदा होता। अरे रोज़े महशर इन परिंदों से हिसाब ना होगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा। अजीज दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तड़प रहे हैं। आपको मैं अपने जद्दे करीम अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की बारगाह में ना ले जाऊं तो मैं कैसा सुनूं? हज़रत मौलाए कायनात जो हम सब की जान है, जान है कि नहीं है, हम सुन्नियों की पहचान है कि नहीं है, वो मौलाए कायनात अजान सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मौलाए कायनात भी सुनते हैं, लेकिन हमारे सुनने और मौलाए कायनात के सुनने में फ़र्क देखिए कि अजान मौलाए कायनात ने सुनी तो आप पर रिक्कत तारी हो गई, जिस्म लरज़ उठा, आंखें अश्कबार हो गई, जिस्म में लर्जा तारी हो गया, कंपन कहते हैं ना, कंपन आप लोग, कंपन तारी हो गया। लोगों ने पूछा, हुजूर आपकी शुजाअत तो अरब व अजम में मशहूर, हुजूर आपका नाम ही काफी है कुफार और मुशरिकीन को के दिलों को थर थर कांपने के लिए। हुजूर आप किस खौफ से कांप रहे हैं? आखिर क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू उतर आए हैं? हुजूर बताएं। तो जानते हो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि खुदा के हुजूर पेश होने का वक्त आ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि अली इबादत के लिए खड़ा हो खुदा की और निदा दी जाए कि ऐ अली जा तेरी इबादत खुदा को कबूल नहीं तो मैं तो हलाक हो जाऊंगा, तबाह हो बर्बाद हो जाऊंगा। ये मौलाए कायनात फरमाते हैं। अजीज दोस्तों, मैं एक नौजवान का वाक़या बयान कर दूं। आप और हम दोनों ही जवान हैं, ये शब भी जवान है। बस ये आखिरी बात, उसके बाद मैं मौलाना शाहजहां को पेश कर दूंगा। सुने, एक नौजवान था, हज को गया हुआ था। ये तो बहुत से हुज्जाजे किराम हज कर रहे थे, तवाफ काबा हो रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। कोई भी अपने दर्द और अपने गम को पेश करता तो तवाफ काबा रुकता नहीं है, यहाँ तक कि बादशाह भी आ जाए तो भी तवाफ काबा रुकता नहीं है। एक नौजवान आया और गिलाफ काबा को थाम कर खड़ा हो गया और निदाएं देने लगा कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में सबसे बड़ा मुजरिम हूँ और मैंने अपनी गुनाहों और खताओं का हिसार किया तो मुझे मेरे खता और गुनाह इतने ज़्यादा लगते हैं कि आसमान के सितारों को मैं एक बार गिन सकता हूँ लेकिन अपने खता और गुनाहों को गिन नहीं सकता। ऐ परवरदिगार, मैं ज़मीन पे रेंगने वाले दाब्बा यानी चलने वाले जानवरों को
तो एक बार गिन सकता हूँ, लेकिन मेरे खता और गुनाहों को मैं गिन नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं गिन सकता हूँ दरख्त पे कितने हरे पत्ते हैं दुनिया में, लेकिन मैं अपने खता और गुनाहों को गिन नहीं सकता। ऐ परवरदिगार, जब मैं अपनी खता और गुनाहों को देखता हूँ तो इसी नतीजे पे पहुँचता हूँ कि रूए ज़मीन पे मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है, नहीं है। ये सुनकर जब इतनी दर्द भरी आवाज़ लोगों ने सुनी तो अपने गमों को भूल गए और उस गम में शरीक हो गए। उसकी सदा में अपनी सदाएं लगाने लगे। वो जब रोता था तो ऐसा लगता था कि आसमान का सीना फट जाएगा। वो जब आहो बका करता था तो ऐसा लगता था कि लोगों के कलेजे मुंह को आ जाएंगे। जब वो बारगाहे यज़दी में ये अपनी खताओं और गुनाहों को शुमार करता था तो मालूम ये देता था कि वो अपने कहने में सच्चा है। हुज्जाज किराम जो तवाफ़ काबा कर रहे थे रुक गए। ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने उनके कदमों को जकड़ लिया हो। अजीज़ दोस्तों, एक नहीफ पतले दुबले कमज़ोर से ज़ईफ़ुल उम्र आगे बढ़े और रिदा दामन थाम करके कहा कि आप परेशान न हो, आप आए हैं बारगाहे खुदा में आए हैं। यह वो दरबार है कि जहां गुनहगारों की गुनाहों को बख्शा जाता है। इसके बावजूद भी अगर रोज़े महशर खुदा तेरे गुनाहों को ना बख्शेगा तो सुन, मुझे सोहबत रसूल हासिल है। मैं जमानत देता हूँ, मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक के अल्लाह तुझे तेरे गुनाहों को ना बख्श दे। अल्लाह तुझे ना बख्श दे, उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अब वो आहू बका की सदा रुक गई। वो अब जो रुकी तो चाहा कि लाओ इसका मैं दीदार कर लूँ। ये नौजवान कौन है जो इतनी दर्द भरी आवाज़ से सदाएं दे रहा था, ज़रा देख तो लूँ कि मैंने किसकी ज़मानत दी है। ये कहता हुआ उसने जैसे ही कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अरे देख तो लूँ कि जिसकी मैंने ज़मानत दी है वो दिखता कैसा है, ताकि रोज़े महशर मुझे पहचानना आसान हो जाए। इतना कहना था कि रुख से निकाब हटाया जाता है, जलवाए हक दिखाया जाता है। अब जैसे ही जलवा देखते हैं वो सहाबी तो जुबान से चीख निकलती है कि ये कोई और नहीं, हाज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अजीज़ दोस्तों, ये चंद अहवाल इन मखसूस शख्सियतों के बताने का मकसद यही है कि सोचो कि जब ऐसे आबिद व ज़ाहिद, ऐसे मुत्तकी व परहेज़गार अल्लाह से डर रहे हैं तो हम और आप किस गिनती में आते हैं। हमें और आपको भी अल्लाह के हुजूर डरते रहना चाहिए, माफ़ी मांगते रहना चाहिए। न जाने कब अल्लाह के हुजूर पेश होने का वक्त हमारा आपका आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल